अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9। आज हमारी 9.1 की क्लास नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम क्लास। तो अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो लिखा है कन्वर्ट इनटू सेक्साडेसिमल सिस्टम। इट मींस कि हमें जो वैल्यू मिलेगी वो रेडियन फॉर्म में होगी और हम उसे कन्वर्ट करके डिग्री फॉर्म में बना देंगे। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपने क्लास नंबर 1 में देखा हो तो हमें वैल्यू मिलती थी सेक्साडेसिमल सिस्टम में, हम उसे कन्वर्ट करके रेडियन वैल्यू बना लेते थे। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स आप बुक पे देखें तो सारे पार्ट्स क्लास आपको गिवन है रेडियन फॉर्म में, आपने उसे कन्वर्ट करना है डिग्री फॉर्म में जिसे सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि उसे कैसे फॉर्म करेंगे। ओके, सो एज वी आर नोइंग दी फॉर्मूला कि 1 डिग्री क्लास किसके इक्वल था, पाई ओवर 180 रेडियन के। मैं इसी को यूज करते हुए हमारी पाई की वैल्यू जनरेट करूंगा जो हम पुट कर देंगे। वो क्या कि अगर क्लास पाई इसी साइड पे रहे और 180 जो डिवाइड हो रहा है वो इधर आके क्या हो जाए, मल्टीप्लाई। तो आप देख रहे हैं कि पाई किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो जस्ट हम पाई की वैल्यू ही पुट करेंगे तो होल चीज डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर फर्दर उसे सिंपलीफाई कर लेंगे। आई होप आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं। तो जल्दी से कर लेते हैं। वो क्या, पाई की जगह 180 पुट कर दीजिए। जैसे ही मैंने पाई की जगह 180 पुट किया, ये 8 स्टिल वैसे ही, ये होल चीज किस में कन्वर्ट हो गई, डिग्री में। या अब हमें इसे होल को सॉल्व करके सेक्साडेसिमल सिस्टम में प्रूव करना है। व्हाट आई मीन, अगर आप इसे डिवाइड करें, क्योंकि मैंने इसे अभी थोड़ा टाइम पहले डिवाइड करके देखा तो इसका आंसर आया है 22.5 डिग्री। ये डिग्री वैसे का वैसे ही 22.5। अब पॉइंट में तो हमें वैल्यू मिल नहीं सकती, क्यों, उसकी रीजन, जब सेक्साडेसिमल सिस्टम की हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 यूनिट्स हैं एज यू नो दैट। व्हाट आर दीज, डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। ओके क्लास, एक चीज और, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाए ये वाला और ऊपर लिखा हो जस्ट कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म, तो आप इसको इधर ही छोड़ देंगे। डेसिमल का मतलब ये डेसिमल में आ चुका है, लेकिन अगर वो कहे नहीं सेक्साडेसिमल में लिखो तो फिर हमें डिग्री, मिनट्स और सेकंड फॉर्म में लिखना है, पॉइंट फॉर्म में नहीं लिखना। तो पॉइंट का फिर क्या करें, बहुत इजी सा मेथड है। जैसे हम सेक्साडेसिमल से कन्वर्ट करते थे जब रेडियन में, तो क्या करते थे कि जो वैल्यू डिग्री होती थी उसे डिग्री रहने देते थे और जो मिनट्स वाली होती थी उसे 60 पे डिवाइड करके कन्वर्ट कर लेते थे डिग्री में। मिनट्स वाली वैल्यू को 60 पे डिवाइड करते थे और सेकंड वाली को 3600 पे। तो क्योंकि ये उसका उलट है, ऑपोजिट मेथड है, तो वही करेंगे। उसमें 60 पे डिवाइड करते थे, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जस्ट सिंपली कैसे मैं बताता हूं। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को आपने एज इट इज डिग्री कंसीडर कर लेना, प्लस और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो कि 0.5 है उसे मल्टीप्लाई किससे कर देना, सिंपली 60 से। और ये किस में कन्वर्ट हो चुकी है, मिनट्स में। जैसे 60 पे डिवाइड करते थे वैसे ही 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके क्लास, 22 डिग्री, अच्छा प्लस प्लस ये अगर आप इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 30 मिनट्स। अगर आप इसे इकट्ठा करके लिख दें तो 22 डिग्री एंड 30 मिनट्स। अगर आपसे कोई कहे 4 हावर एंड प्लस 30 मिनट्स तो आप 400 प्लस 30 मिनट्स की जगह क्या लिखेंगे, 4 हावर 30 मिनट्स। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। अच्छा, काफी स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा कि फर्दर अगर क्लास सर अगर फर्दर इसको सॉल्व करें और फिर पॉइंट में आ जाए तो क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे पार्ट्स आएंगे, मैं बताता हूं उसका क्या करेंगे। तो अभी के लिए आप इसे नोट कीजिए और इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए, फिर जल्दी से हम अगले पार्ट करते हैं। ओके क्लास, तो जितने भी क्वेश्चन नंबर 2 के सिंपल पार्ट्स हैं, जैसे कि पार्ट नंबर 2 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक, सिंपल किस लिहाज से कि जिनमें पॉइंट वाली वैल्यू जनरेट ही नहीं होती, पॉइंट वाली वैल्यू आंसर में आती ही नहीं, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर कर दिए आपकी हेल्प के लिए। आप कोशिश कीजिएगा कि आप यहाँ से मत करिए, आप खुद से कीजिए। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि ये जितने भी पार्ट्स हैं आपने करना क्या यार, जस्ट सिंपल थिंग एज यू नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180। 180 डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो पाई किसके इक्वल आ गया, 180 के। आपने जस्ट पाई की जगह 180 पुट करते जाना है एंड यू विल गेट दी आंसर्स। अगर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फिर हम पार्ट नंबर 11 से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे कि पॉइंट वाली वैल्यू जब आ जाएगी तो फिर उसका क्या करना है। ये बहुत इजी है, मैंने क्यों करवा दिया कि अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो आप यहाँ से देखकर हेल्प ले लो। लेकिन बेनिफिशियल क्या रहेगा कि आप ये सारे पार्ट्स, कम से कम ये वाले पार्ट्स खुद से करने की कोशिश करो प्लीज। आप देखें, मेरी बात सुने, मैं करवाई जाऊंगा, आप करते जाएंगे, टीचर करवाते ही रहते हैं, स्टूडेंट नोट कर लेते हैं, तो वो नोट करने का बेनिफिट नहीं है अगर आपको सिर्फ नोट करके आ रहा है। तो मतलब ये तो मुझे समझ आ गया, ये तो मैंने लिख लिया, कि आपको खुद से करना आया
Yeah, that is the initial thing. That is the most important thing actually. That is the reason for your mathematics. कि आपको खुद से करना आ रहा है कि नहीं. अगर खुद से करना आ रहा है तो वेल एंड गुड, और अगर खुद से करना आ रहा है तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन तो आपको कम से कम खुद से करने चाहिए. फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो हेल्प के लिए जरूर देख लें. फिर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 11 से कंटिन्यू करते हैं. तो जल्दी से इसको खत्म करते हैं. क्या पाई की जगह जस्ट 180 पुट किया, 6 पे डिवाइड किया, डिग्री में आंसर आ गया. पाई की जगह 180 पुट किया, 4 पे डिवाइड किया, आंसर. पाई की जगह 180 पुट किया, 3 पे डिवाइड किया, आंसर. पाई की जगह 180 पुट किया, 2 पे डिवाइड किया, आंसर. ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2/3 एज इट इज. ये 2/3 एज इट इज रहेगा. पाई की जगह उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई 180 पुट कर देंगे, 182 से मल्टीप्लाई होकर 3 पे डिवाइड होगी, आंसर. कैलकुलेटर पे आप सिंपली कर सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं, इतना टफ नहीं है. मतलब अगर आप सिंपली भी करना चाहें तो 3 1 3, 3 6 18, सो ये हो गया 60. तो 62 120 डिग्री. सिंपली ऐसे ही बाकी सारे पार्ट्स हैं. सो 3/4 एज इट इज. पाई की जगह 180 सॉल्व किया, 135. 3/4 एज इट इज. पाई की जगह 180 पुट किया, सॉल्व किया, आंसर. 7/12 एज इट इज. पाई की जगह 180 पुट किया, यू विल गेट द आंसर. 9/5 एज इट इज, और पाई की जगह 180 पुट किया एंड यू विल गेट द आंसर. ओके क्लास, आई होप कि आपको समझ आ रही है. चलिए जल्दी से हम अपना इंपॉर्टेंट पार्ट वाला पोर्शन शुरू करते हैं पार्ट नंबर 11 से. ओके क्लास, तो हम कंटिन्यू करते हुए हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स को जल्दी से कवर अप करते हैं. और फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा पार्ट नंबर 15. जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 12 आपको याद होगा मैंने लास्ट पे करवाया था. उसकी रीजन थी कि उसमें सारी मेथोडोलॉजी यूज हो गई थी सेक्साडेसिमल से रेडियन में कन्वर्ट करने में. ठीक वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 15 में वही लॉजिक है कि उसमें सारी मेथोडोलॉजी यूज हो जाएगी. व्हाट आई मीन कि उसमें हमें वैल्यू डिग्री में भी मिलेगी, मिनट्स में भी मिलेगी, सेकंड्स में भी मिलेगी. फिर हम उसे स्लोली सारे को कन्वर्ट कर देंगे हमारे सेक्साडेसिमल में. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. ओके क्लास, तो अब हम अपनी बात करते हैं इस क्वेश्चंस की पार्ट नंबर 11, 12, 13 एंड 14 की, और जल्दी से खत्म करते हैं. ओके, सो 11/27 एज इट इज. पाई की जगह 180 पुट किया, इसे सॉल्व किया तो पॉइंट में वैल्यू आई 73.33. पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को आपने डिग्री में एज इट इज लिख दिया जैसा कि हम जानते हैं, और पॉइंट से बाद वाली को क्या करेंगे, प्लस, और पॉइंट वाली वैल्यू को पॉइंट में लिख के मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, और ये क्या बन जाएगा, मिनट. जब इसे सॉल्व करेंगे तो 20 मिनट एज इट इज योर आंसर. अच्छा, कुछ जो नए कैलकुलेटर्स हैं उनमें पॉइंट में वैल्यू नहीं आती, उनमें वैल्यू ऐसे आती है. तो मैंने सोचा कि आपको क्वेश्चन वैसे भी करवा दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो. एक्चुअली ये भी पॉइंट में हो सकता है. 1/4 का मतलब होता है 0.25 एज यू नो दैट. तो कोई मसला नहीं है, ऐसे आ जाए, नो इशू. क्या करेंगे, कर लेते हैं. सो 13/6 एज इट इज. पाई की जगह 180 आपने मल्टीप्लाई करके 6 पे डिवाइड किया, यू विल गेट 146 1/4. सो 146 इज डिग्री, प्लस 1/4 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, या 60 से, मिनट कह देंगे, सॉल्व करेंगे 15 मिनट का आंसर. इट्स क्वाइट इजी. ओके, पार्ट नंबर 13 की बात करते हैं. 17/24 एज इट इज. पाई की जगह 180 सॉल्व किया, 127.5. ओके, सो 0.5 वाला तो हम पहले भी कर चुके हैं पार्ट नंबर 1. ओके, तो पॉइंट से पहले वाले को डिग्री में ले लिया, प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 60 इंटू मिनट्स, सॉल्व किया, 30 मिनट्स आंसर आ गया. ओके क्लास, लास्ट पार्ट 14 पार्ट 25/36 एज इट इज. पाई की जगह 180 सॉल्व किया, जल्दी से हमारा आंसर आ गया. चलिए क्लास, जल्दी से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज के क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, और हमारी क्लास नंबर 2 का भी लास्ट पार्ट जल्दी से करते हैं. ओके क्लास, जल्दी से क्वेश्चन करते हैं. ओके क्लास, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्लास नंबर 2 का भी लास्ट क्वेश्चन ये है. आपने देखा होगा कि यार ये मैंने लेंथी सॉल्व किया, लेंथी सही लेकिन इतना भी लेंथी नहीं, और क्वाइट इजी है यार, ये बिल्कुल टफ नहीं है. आपने जैसे इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है, इट्स क्वाइट इजी. ठीक है, तो जरा जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको लगने लग जाए सर सही कह रहे हैं, ये वाकई इजी है. कैसे, देखिए जरा. सो एज वी रिवाइज्ड इट कि 1 डिग्री किसके इक्वल है, पाई/180. 180 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है ना, तो इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई. सो पाई किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के. हम जस्ट पाई की जगह 180 रिप्लेस कर देंगे, और ये होल चीज किस में बन जाएगी, डिग्री में. ओके क्लास, जब हम इसे सॉल्व करेंगे यानी 19 को 180 से मल्टीप्लाई एंड 32 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 106.875 डिग्री. ओके, सो ये होल चीज डिग्री बन चुकी है. अब वही काम जो हमने स्टार्ट पे किया था वो क्या, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को डिग्री के साथ ले लेंगे, प्लस, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई 60 और कह देंगे कि ये क्या बन चुका है, मिनट. ओके क्लास, तो अब हमने क्या किया, जब इसे सॉल्व किया, जब इसे 60 से मल्टीप्लाई किया तो फर्दर फिर पॉइंट में वैल्यू आ गई जो पहले कभी नहीं हुआ किसी पार्ट में. इसी पार्ट में ये हो रहा है ना कि इसमें क्या हुआ, 60 से मल्टीप्लाई किया और फिर पॉइंट में आ गया. नो इश्यू, इट्स क्वाइट इजी.
क्या करना है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को मिनट में ले लेना है और पॉइंट के बाद वाली को मल्टीप्लाई 60 फिर से करके और क्या कह देना है, सेकंड। क्यों? जैसे क्लास अगर आपको कोई वैल्यू दे दे, जैसे डिग्री में थी तो जाती है मिनट में, ऐसी कोई आपको 2 हावर्स कह दे फर्दर, तो आपको हावर से अगर मिनट्स में जाना है तो आप 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर फर्दर मिनट से आगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, सेकंड्स। तो सेम वही लॉजिक लग रही है कि पॉइंट से पहले वाली को डिग्री कंसीडर किया और पॉइंट से आगे वाली को मिनट्स। जब मिनट्स निकल आए तो पॉइंट से पहले वाली को मिनट्स कंसीडर करेंगे और पॉइंट के बाद वाली को 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड कंसीडर करेंगे, सिंपली। सो 106 डिग्री 52 मिनट्स एंड व्हेन वी 0.5 मल्टीप्लाई विद 60 वी विल गेट 30 सेकंड्स। आई होप आपको आज की क्लास समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, एक एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार करना है। आपकी क्लास में जो स्टूडेंट फर्स्ट आता है या कोई भी फर्स्ट अगर आता है, उसकी ज्यादा मेन रीजन ये नहीं कि वो ज्यादा लाइक है, अल्लाह ताला ने सबको बेहतर बनाया है, उसकी मेन रीजन ये है वो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करता है। तो मैं आपको भी यही सजेशन दूंगा कि आप भी अपने काम में थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा लेकर आए। वो आपने सुना है ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एक्चुअली प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट, क्योंकि वुमेन भी परफेक्ट, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट। ओके, तो हमने प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, अपने काम को बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करनी है और अपने आसपास सबका ख्याल रखना है और अपना भी ख्याल रखना है। खुदा आप सबको खुश रखे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह ब्लेस यू, गुड लक, अल्लाह हाफिज क्लास।